प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हो। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 6 उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास। जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दों के अंश शब्द में बाद में जुड़ के उनके शब्द अर्थों में परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। और जो शब्द मतलब किसी भी चीज को संक्षिप्त रूप में, मतलब किसी को डिटेल में या हम विस्तार से किसी बात को ना कह के एक संक्षिप्त रूप में उस बात को बोल देना या किसी को संबोधित कर देना समास कहलाता है। आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। उपसर्ग शब्द उप जमा सर्ग शब्दों के मेल से बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है पहले और सर्ग का अर्थ होता है ग्रंथ का अध्याय जोड़। तो इस प्रकार सर्ग मूल शब्द से पूर्व उप शब्दांश लगने से उसका अर्थ हुआ पहले जोड़ना शब्द से। ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम परिभाषा की बात करें तो जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद हिंदी भाषा में मुख्य रूप से उपसर्गों के निम्नलिखित प्रकारों प्रचलित हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग। सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत के उपसर्ग की। अभि, अन, परि। अभि का मतलब सामने, पास और, अभिमान, अभिलाषा। अन का अर्थ है अभाव, नहीं, यानी अनादि, अनुपस्थित। परि का अर्थ है चारों ओर, यानी पर्यावरण, परिणाम। अव का मतलब है बुरा, हीन, अवगुण, अवनति, अवशेष। उत का मतलब है ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्पत्ति, उत्कर्ष। उद का है ऊपर, उत्कर्ष, उद्धार, उद्भव। दुर बुरा, कठिन, जैसे दुर्घटना, दुर्बल, दुर्जन इत्यादि। नील निषेध रहित, बिना, निर्बल, निर्भय। परा विपरीत, उल्टा, पीछे, पराजय, पराक्रम। प्र अधिक, आगे, ऊपर, प्रयत्न, प्रकार, प्रयोग। वि विशेष, अलग, विज्ञान, विमाता। संपूर्ण पूर्णता, सुंदर, शांत, अच्छा, संयोग, सम्मान। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ उपसर्ग इस प्रकार हैं। अंतर, भीतर, अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय। अनिषेध, अन्याय, अखंड। अति, अधिक, अतिरिक्त, अत्याचार। अधि, ऊंचा, श्रेष्ठ, अधिनायक, अधिकार। अन नहीं, अभाव, अनादर, अनेक। अप बुराहीन, अपयश, अपकार। अव बुराहीन, अवगुण, अवशेष। आ तक, आगमन, आजीवन। उत ऊपर, श्रेष्ठ, उत्तम, उद्घाटन। कु बुरा, कुमार, कुपात्र। दुर दुस, कठिन, बुरा, दुर्घटना, दुर्गुण। नी नीचे, निडर, निकम्मा। निस बिना, निर्बल, निर्मल, निसंदेह। परा उल्टा, पराजय, पराधीन। प्र आगे, अधिक, प्रगति, प्रमाण। प्रति प्रत्येक, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन। वि विशेष, विदेश, विजय। संपूर्ण, अच्छा, संगति, संदेश। स के साथ, सजीव, सपरिवार। स्व अपना, स्वदेश, स्वतंत्र। अब हिंदी के उपसर्ग। अध आधा, अधपका, अधकचरा। अन अभाव, विरोध, अनपढ़, अनजान। औहीन, निषेध, अवगुण, अवघट। क बुरा, कपूत, कसूर। कु बुरा, कुसंग, कुपुत्र। चौ चार, चौगुना, चौराहा। ती तीन, तिकोना, तिराहा। दु बुराहीन, दुबला, दुविधा। निरहित, निहत्था, निकम्मा। सु अच्छा, सुलेख, सुफल। अब आते हैं उर्दू के उपसर्ग। कम, थोड़ा, हीन, खुश, अच्छा, गैर, बिना, बद, बुरा, बे, बिना, रहित, ला, बिना, हम, समान या साथ। कम, कमजोर, कम अक्ल। खुश, खुशबू, खुशकिस्मत। गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी। बद, बदबू, बदनाम।
बे, बेकाबू, बेचैन, ला, लापरवाह, लाइलाज, हम उम्र, हम शक्ल। आगे चलते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। डिप्टी, सहायक, चीफ, मुख्य, जनरल, प्रधान, वाइस, उपसहायक, सब, अधीन, नीचे, हेड, प्रमुख। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर। चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। वाइस, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल। सब, सब डिवीजन, सबवे, सब इंस्पेक्टर। हेड, हेडमास्टर, हेड कांस्टेबल। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग अधः, नीचे, अतः, अंतः, अंतर, अंदर, भीतर, आवि, प्रकट, स्व, अपना, पर, अन्य, दूसरा, कु, बुरा, बाहिर, बहेस, बाहर, पुरस, आगे, पुरा, पहले, प्राचीन, चिर, दीर्घकालीन, स्वयं, अपने आप, सत, सच्चा, अच्छा। अधःपतन, अधोगति, अंतःकरण, अंतःपुर, आविर्भाव, आविष्कार, स्वदेश, स्वराष्ट्र, परोपकार, परजीवी, कुविचार, कुटिल, बहिर्गमन, बहिर्गामी, पुरस्कार, पुरस्कृत, पुरातत्व, पुरातन, चिरकाल, चिरसखा, स्वयंसेवी, स्वयंसेवक, सत्कर्म और सत्पथ। तो ये सब थे उपसर्ग। आगे चलते हैं, प्रत्यय के बारे में जानते हैं हम। प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? शब्दों के अंत में लगाए गए शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृत जमा अंत यानी कि कृदंत। जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृत जमा अंत बराबर कृदंत भी कहते हैं। पालनहार, सजावट, लिखावट, घबराहट। इन प्रत्ययों के मिले जुले रूप इस प्रकार हैं। अक, आ, आओ, आन, आर, आहट, इमा, ई, इन, उ, एरा, कार, गर। ठीक है, ये इनके उदाहरण हो जाते हैं। कारक, पाठक, प्यारा, प्यासा, खाओ, चलाओ, थकान, उड़ान, लुहार, सुनार, चिकनाहट, कड़वाहट, लालिमा, महिमा, बोली, हंसी, रंगीन, शौकीन, खाऊ, रट्टू, ममेरा, चचेरा, चित्रकार, चाटुकार। ठीक है, अनीय, आई, आकू, आपा, आलू, इक, इया, ई, इला, एंग, कर, खोर, तायात्व। निंदनीय, कथनीय, पढ़ाई लिखाई, लड़ाई, पढ़ाकू, लड़ाकू, बुढ़ापा, मोटापा, कृपालु, दयालु। देखिए, कृपालु, दयालु, ऐतिहासिक, वार्षिक, बढ़िया, खटिया, राष्ट्रीय, भारतीय, रंगीला, सजीला, किताबें, बोतलें, चलकर, पीकर, आदमखोर, रिश्वतखोर, पशुता, सज्जनता। साधारणतः, विशेषतः, दानी, मच्छरदानी, चूहेदानी, नाक, खतरनाक, खौफनाक, पन, पन, बड़प्पन, बचपन, पोष, मेजपोष, नकाबपोश, मंद, अक्लमंद, गरजमंद, वाला, गाने वाला, तांगे वाली। तया, विशेषतया, दार, सरदार, नी, शेरनी, पूर्वक, बलपूर्वक, बाज, दगाबाज, धोखेबाज, वती, मती, गुणवती, श्रीमती, वान, धनवान और बलवान। कई शब्दों की रचना में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। अनेकता, अनेकता, प्राकृत, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, अविश्वासी, अनिच्छिक यानी कि अनैच्छिक, वदनामी यानी कि बदनामी, प्रत्याशित यानी कि प्रत्याशित। ठीक है, अब आगे चलते हैं कृत प्रत्यय के भेद। तो कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कर्तवाचक कृत प्रत्यय, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तवाचक कृत प्रत्यय होते हैं। जैसे बाला, रख, रखवाला, क, रक्ष, रक्षक, एरा, लूट, लुटेरा, हार, पालन, पालनहार, आड़ी, खेल, खिलाड़ी। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्म बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे नी, छल, ओढ़, मत, छलनी, ओढ़नी, मथनी, औना, खेल, बिच, खिलौना, बिछौना। करणवाचक कृत प्रत्यय,
कारण अर्थात साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ई रेती फांसी खांसी, ऊ झाड़ू, न बंधन बेलन झाड़न, नी मत सूंग कतर चट, मतनी सूंगनी कतरनी चटनी। भाववाचक कृत प्रत्यय क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। आई लड़ लिख चढ़ पढ़, लड़ाई लिखाई चढ़ाई पढ़ाई। आप मिल मिलाप, आवट मिल सच बन, मिलावट सजावट बनावट। आव बह चढ़ खिंच बच, बहाव चढ़ाव खिंचाव बचाव। क्रियार्थक कृत प्रत्यय क्रिया विशेषण संज्ञा अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले प्रत्यय क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ना, ओढ़ना, पढ़ना, ता, खाता, भागता, या आया, खाया, खोया, कर, पढ़कर, खाकर, सुनकर, भूल कर, भूला, सूखा और बैठ। अब आते हैं तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानवता, बच्चापन, बचपन। तद्धित प्रत्ययों के योग से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। जैसे आर, सुनार, लुहार। ई तेली, धनी। गर, बाजीगर, जादूगर वाला, गाड़ी वाला, टोपी वाला। कार, संगीतकार, कलाकार, कहानीकार, पत्रकार। भाववाचक तद्धित प्रत्यय भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई गर्मी, गरीबी, अमीरी। आपा मोटापा, बुढ़ापा, पुजापा। पन बचपन, बालकपन, पीलापन। आहट कड़वाहट, चिकनाहट। औती बपौती या मनौती। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। हाल, ननिहाल, ददिहाल, चचेरा, मौसेरा, फुपेरा। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ला पहला, वा सातवां, आठवां, 17वां, 22वीं। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ठंडा, प्यासा, भूखा। क्रोधी, जंगली, भारी। भारतीय, अनुकरणीय, रमणीय। चमकीला, भड़कीला, रंगीला। गुणवान, धनवान, रूपवान। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई गुजराती, बंगाली, रूसी वाला, दिल्ली वाला, बनारस वाला, सूरत वाला। या मुंबईया, जयपुरिया। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय लघु अर्थात छोटी वस्तु का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे रस्सी, प्याली, थाली, नदी, लुटिया, डिबिया, बिंदिया, खटिया। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय समता, समानता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सा लाल सा, हरा सा, हरा सुनहरा। ठीक है, ये बात हुई प्रत्यय की। अब आगे बढ़ते हैं समास की ओर। समझते हैं कि समास क्या होता है, जिसको हम कंपाउंड भी कहते हैं। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त कहते हैं। जैसे राजकुमार, त्रिफला, गुरुदक्षिणा, पथभ्रष्ट आदि। समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, 3 फलों का समूह, गुरु के लिए दक्षिणा, पथ से भ्रष्ट। तो राजा का कुमार राजकुमार है ना, फलों का 3 फलों का समूह, त्रिफला, गुरु के लिए दक्षिणा, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। ठीक है, पहले वाले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे पूजा, घर, पूजा के लिए घर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। समास के भेद समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। ठीक है, इस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है।
कर्ता तथा संबोधन इन कारकों के अतिरिक्त अन्य सभी 6 कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के भी 6 भेद किए जाते हैं। कर्म तत्पुरुष, को चिन्ह का लोप हो जाना या को चिन्ह का हाइर हो जाना, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को गत, और सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय। करण तत्पुरुष समास से या द्वारा चिन्ह का लोप, यानी कि शोकाकुल, शोक से आकुल, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, मन चाहा, मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए चिन्ह का लोप, चिड़ियाघर, चिड़िया के लिए घर, राह खर्च, राह के लिए खर्च, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, चिकित्सालय, चिकित्सालय के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर। इस तरह से आगे चलते हैं। अपादान तत्पुरुष यानी कि से चिन्ह का लोप, से हटा देना, भयभीत, भय से भीत, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, और जलमान, जन से अंध यानी कि जन से अंधा। संबंध तत्पुरुष समास, का के की चिन्हों का लोप होना, गंगा जल, गंगा का जल, राजपुत्री, राजा की पुत्री, देशवासी, देश का वासी। अधिकरण तत्पुरुष यानी कि में और पर चिन्हों का लोप, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, सिर दर्द, सिर में दर्द, कार्य कुशल, कार्य में कुशल। दूसरा हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है। जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर, घनश्याम, घन के समान श्याम, नीलकमल, नीला है जो कमल, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद समूह बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, पंजाब, 5 आबों का समूह, शताब्दी, 100 अब्दों का समूह, और सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अव्ययीभाव समास, इस समास में पहला पद अव्यय होता है, इसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। समास का पहला पद प्रधान होता है, जैसे यथा समय, समय के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, बेग टके, बिना फटके के, बेखबर, बिना खबर के। अव्ययीभाव समास में शब्द से पहले उपसर्ग लगाकर भी नए शब्द अर्थात समस्त पद बनाए जाते हैं। जैसे जन से पहले आ लगाकर आजन, खबर से पहले बे लगाकर बेखबर। अव्ययीभाव समास की पहचान के लिए ये भी देखा जा सकता है कि समस्त पद में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति तो नहीं है। अगर उसकी पुनरावृत्ति है तो वो अव्ययीभाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, रातों रात, कानों कान और बातों बात आदि। बहुब्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका अर्थात गणेश, मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने अर्थात श्री कृष्ण। द्वंद्व समास, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं लगाते हैं। जैसे सुख दुख, सुख या दुख, दाल चावल, दाल और चावल। ठीक है, आयात निर्यात, आयात और निर्यात। कर्णधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्णधारय में जहां दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वही बहुब्रीहि समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। इन दोनों समासों में कई बार विद्यार्थी अंतर नहीं कर पाते और परीक्षा के समय जो है वो गलती कर बैठते हैं। ऐसी स्थिति में समास विग्रह के आधार पर अंतर का पता लगाया जा सकता है। जैसे घन श्याम, घन के समान कर्णधारय, घन के समान श्याम है जो अर्थात श्री कृष्ण, बहुब्रीहि समास। कमल नयन, कमल के समान नयन यानी कर्मधारय समास। कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास। द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। बहुब्रीहि समास में बहुत से ऐसे समस्त पद हैं जो संख्यावाची होते हैं, अतः बहुब्रीहि और द्विगु समास के समस्त पदों में अंतर समास विग्रह करके ही किया जा सकता है। जैसे दशानन, 10 आननों का समूह द्विगु, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, बहुब्रीहि। ठीक है, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह द्विगु, त्रिवेणी 3 वेणियों का संगम स्थल अर्थात प्रयागराज, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।